नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जम्मू कश्मीर की पीठ में या कहें कि छाती में जो 370 नाम का छुरा घोंपा गया था, वो छुरा 2019 में निकल गया, लेकिन उसका घाव आज तक भी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में थी इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 370 हटाने की हम बात करेंगे, केंद्र सरकार से इस मामले में बात करेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने घोषणा पत्र से वो पलट गए। सरकार में आते इसी बात को लेकर महबूबा मुफ्ती भिड़ी हुई हैं। यही वजह रही कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के सदन की, जिसमें महबूबा मुफ्ती के पार्टी के जो विधायक हैं वो दबाव बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि 370 की वापसी करिए। इसे लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन वहां उनकी नहीं चली। हिंदू जो विधायक चुनकर आए हैं इस बार, उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो जख्म है 370 का, ये भर क्यों नहीं रहा है महबूबा मुफ्ती का, राशिद इंजीनियर का? देखिए, वो करेंगे तमाशा। हाँ। सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि 370 एक इतिहास हो चुका है। अब ये दोबारा नहीं आने वाला। और ये कश्मीर के लोग भी समझ लें और पूरे देश के लोग समझ लें कि अब नहीं आ सकता ये। अगर कांग्रेस भी आ जाए, अगर पीडीपी खुद दिल्ली की सत्ता पे आ जाए, फिर भी 370 वापस नहीं आ सकता। ये बात स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तमाम जो जिम्मेदार पदों पे बैठे उन्होंने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, ये मामला गया, हाँ जा चुका है वहां से भी। बिल्कुल, अब 370 नहीं आ सकता दोबारा। हाँ, ये हंगामा क्यों करेंगे, तमाशा क्यों करेंगे? क्योंकि अब तक होता क्या था, देखिए, दो परिवारों का राज था कश्मीर में। यहां से फंड लेते थे दिल्ली से, और 4 दुकानें वहां थी खुली हुई। एक दुकान था मेन स्ट्रीम, जिसको वो कहते थे कि हम मेन स्ट्रीम में भारत की तरफ है। वो महबूबा का परिवार और फारूक अब्दुल्ला का परिवार। दूसरा, जो तीसरी दुकान थी, ये दोनों दुकानों के लिए तीसरी दुकान थी गिलानी वगैरह की दुकान। वो क्या करता था, पाकिस्तान से फंड लेता था, और इन सब के बीच आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जब जैसे देखिए, अगर गिलानी के पैसे कम पड़ने लगे, मतलब पाकिस्तान ने कम फंड किया, तो वो शोर मचाना शुरू करता था कि अब तो कश्मीर भारत का हो जाएगा, अब तो पाकिस्तान के हाथ से गया। पाकिस्तान बेचारा सोचता था कि एक ही तो मुद्दा है, गया कैसे, कितने पैसे चाहिए भाई, ले लो, और हंगामा करो, वहां पे अलगाववाद फैलाओ, बम धमाके करो, मिलिटेंट को ट्रेनिंग दो, गिलानी खुश अपने बंगले में। अब जब पता चलता कि अलगाववाद, जब क्या होता था, इनके पैसे कमते थे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की, तो दिल्ली से कहते थे कि देखिए कश्मीर जा रहा है आपके हाथ से, बस अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे, हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो चले जाएगा पाकिस्तान के हाथ से। बेचारा दिल्ली इनको पैसा देता था। अब इन तीनों चंगे सी, और छोटे छोटे और भी थे, वो जेकेएलएफ वाला, अब नया नया ये राशिद इंजीनियर आया है। ये धंधा था, आतंकवाद वहां कश्मीर के लिए एक बिजनेस था जिससे हर कोई कमा रहा था। उसके अलावा वहां एक रोशनी एक्ट था। रोशनी एक्ट के बारे में देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, वो क्या था पता है, कि जमीन बाहर दूसरे लोग तो नहीं ले सकते थे कश्मीर की जमीन, लेकिन ये परिवार ले सकते थे। और ये क्या करते, इन्होंने रोशनी एक्ट के माध्यम से सैकड़ों हेक्टेयर जमीनों पे कब्जा करके रखा था। अब क्या हुआ कि जब मोदी सरकार आई, तो शुरू में सोचा कि चलो जैसे चल रहा है ये हमारा साथ देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, आ जाएगा। बाद में पता चला कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 80 तो ये खा जाते हैं दोनों मक्का, जनता तक तो 20 रुपए ही पहुंचता है। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि नहीं, मैं डायरेक्ट खाते में डालना शुरू करूंगा। किसके? सरपंचों के। गांव के जो सरपंच चुने गए, तो शुरुआत में इन्होंने क्या किया, कुछ सरपंचों को मारा, गोली वोली से मार दिया। लेकिन कितनों को मारेंगे? अब ये देख रहे थे, दिल्ली से गया 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ मेरे हाथ में गिरा नहीं, सीधे चला गया सरपंच के पास। ये बोले हाय हाय, ऐसे तो लोकतंत्र बहुत खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र नहीं खतरे में था, इनके परिवार की कमाई खतरे में थी। अब ये क्या हुआ, उसके बाद फिर समझ में आया कि ओ, वहां पे जो दलित हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। वहां जो और भी कुछ बिरादरियां थी, गढ़वाल वगैरह, कोई मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन दलितों को वोटिंग अधिकार नहीं। वहां बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जो ओबीसी दलित करते हुए आते थे, उनको वोट नहीं देने दिया जाता था।
मोदी सरकार ने कहा कि ये सारे समस्या की जो जड़ है 370 उसे हटा दूंगा, और हटा दिया। अब क्या किया पता है? वहां पे एक झंडा रहेगा, भारत का तिरंगा, हर सरकारी दफ्तर पे, कोई दो झंडा नहीं। जो पैसे जाएंगे वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। मैं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करूंगा जी, मैं घपला घोटाला करने का मौका ही नहीं दूंगा। अब ये सब जब हो गया सब कुछ, अब इनकी कमाई बंद हो गई, इन्होंने गुपकार बनाया, फपकार बनाया, डसने की कोशिश की, कुछ नहीं काम आया, चलता रहा सब। अब भारत पे एक नैतिक दबाव था कि चूंकि आप तो लोकतांत्रिक देश हैं, तो वहां लोकतंत्र की स्थापना कीजिए। सबसे ज्यादा वोटिंग आजाद भारत के इतिहास में अगर कश्मीर के किसी चुनाव में हुई है तो यही चुनाव था, कश्मीर विधानसभा इलेक्शन 2024 में। कितना लोगों का पार्टिसिपेशन रहा। अब अगर मान लिया कि 60% तक वोटिंग हुई और लोगों ने चुना, जिन लोगों को चुना वो तो कह नहीं रहे कि 370 वापस आएगा। 28 हिंदू विधायक वो कह नहीं रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह नहीं रहा है, तो जिनको दुत्कार दिया, फटकार दिया, फुफकार दिया, वो बेचारे कोने में पड़े हुए क्या करे, तो आहें भर रहे हैं, हाय मेरा 370, हाय मेरा, कहां चले गए सनम, वापस आ जाओ। तो आने वाला नहीं है। ये ऐसे आहत प्रेमी है ना कि ये अपने गुजरे जमाने के हसीन पलों को याद कर कर अभी भी रो रहे हैं। ये 370 के बहाने अपनी जमीन तो वापस नहीं चाहती हैं महबूबा। इनकी कोई जमीन उमीन नहीं है। इस बार लड़ा तो था, पता चला कि कश्मीर घाटी में इनको कोई नहीं पूछ रहा। तमाम शुरू में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, फिर पता चला कि बेटी को उतार दिया, बेटी आधी अंग्रेजी आधी कश्मीरी आधी हिंदी में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। सारे मीडिया वाले, बड़ी सुंदर है। बंगा जी एक ले लो, बंगा जी एक सवाल, हार गई। हाँ, आपने जैसा बताया कि महबूबा मुफ्ती के परिवार ने और अब्दुल्ला परिवार ने खूब जो है नोट छापा 370 से पहले, कमाया। लेकिन अब जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत क्यों दिया और महबूबा को दुत्कार क्यों दिया? क्या सिर्फ बीजेपी के साथ जाने से? मैं बताता हूं, नहीं मैं बताता हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक ऑप्शन चुना कि हम भारत की तरफ हैं, ये कैसे दिखाएं दुनिया को। तो जहां जम्मू में था वहां तो बीजेपी को दे दिया। अब कश्मीर में क्या करे, कश्मीर में तो बीजेपी है नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया की तरफ कैसे दिखाए, बोला सबसे करीब जो इंडिया की तरफ की पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टी, उसको वोट देते हैं, क्योंकि वही लड़ रही है ना। पीडीपी ज्यादा उग्र है, अलगाववादी ज्यादा है, वो उनके कंपेरिजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा नेशनलिस्टिक है। वहां की जो चंद मजबूरियां तो उसकी वजह से भले ही अलगाववादी भाषा बोले थे, लेकिन ये ज्यादा करीब है, तो उन्होंने इन्हें वोट दे दिया। उनके पास जो ऑप्शन रहेगा वही देंगे ना। उसमें भी इंडिया को चुना उन्होंने। जो ज्यादा अतिवादी बात कर रहे थे कि ये कर देंगे, जिहाद कर देंगे, तो पीओके में चले जाएंगे, तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा ले ठेंगा, कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल पंकज जी, बहुत जरूरी। जिस तरीके से 28 विधायक जो हिंदू हैं, उन लोगों ने स्पीकर से कहा कि ये प्रस्ताव कुछ नहीं है, इसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दीजिए। यह हिम्मत बढ़ी है, बढ़ेगी, इसे कैसे देखते हैं? अरे देखिए, कहीं भी कोई भी आता है, कोई एक पागल कुछ भी आके विधेयक पेश कर देता है। अब भारत के संसद में भी विधेयक पेश हो गया कि नहीं? नहीं, प्रस्ताव था सिर्फ। ये नहीं, प्रस्ताव ही था ना। तो ऐसे बहुत सारे पागल आते रहेंगे। पीडीपी की क्या औकात है आज की तारीख में? जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी क्या औकात है? उसे पता है, उसे देखिए, पीडीपी एक बात जानती है, इफ यू डोंट हैव न्यूज सेंस, क्रिएट न्यूज सेंस। अगर आपके पास न्यूज का सेंस नहीं हो ना, किस बात की खबरें बनेगी, तो न्यूसेंस क्रिएट करना शुरू करो। वो न्यूज में बने रहने के लिए सब तमाशा कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके बाप बेटी को सब रिजेक्ट कर चुकी है जनता। तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो किसी तरह खबरों में तो रहेंगे ना। बिल्कुल। अब ये कूड़ेदान में भी नहीं फेंकेगा, वो आएगा, बोले खुद चबा लो, खा जाओ, यही घोल के पी लो 370 खाना। ठीक है। तो विधानसभा सत्र तो दे नहीं रहा उन्हें। बिल्कुल। कश्मीर अगर वैल्यू देता तो उनकी सीटें कुछ आ जाती, लेकिन पूरी तरीके से जम्मू में भी और कश्मीर में भी दोनों जगह पीडीपी को नकार दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से पहले ही दिन हंगामा करने की कोशिश की और पहले ही दिन जो जवाब पीडीपी को मिला है, उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पीडीपी सीखेगी जरूर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है और वो 370 की बात
करना भी नहीं चाहती, क्योंकि दिल्ली से समन्वय ठीक जो रखने हैं। और जैसा कि पंकज जी ने बताया कि 370 अब इतिहास हो चुका है, उसके बारे में कितनी भी छाती पीट लें वो वापस नहीं आएगा। पंकज जी, इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।